अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम स्पाइडर प्लांट के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि सर्दियों में स्पाइडर प्लांट की केयर जो है वो कुछ लोगों से काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कि उनके प्लांट जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, ये मेरा स्पाइडर प्लांट गर्मियों में भी इसी जगह रखा हुआ था। यहाँ पर ऊपर हमारे जो इलाका है यहाँ पर ऊपर नेट भी लगा हुआ है और जिस जगह रखा हुआ है ऊपर थोड़ी सी छत भी है, तो काफ़ी मतलब शेडी एरिया होता है। और आप स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। और आप देखिए कितने सारे मजीद प्लांट्स इसमें निकल रहे हैं। और ये प्लास्टिक का एक लंबा सा कंटेनर है जिसमें और भी आप देखें कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। इसमें चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट यानी एग्लोनिमा भी लगा हुआ है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो सर्दियों में स्पाइडर प्लांट को हमें ये ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर 1-1.5 घंटे की छन के धूप आ जाए या बिल्कुल सुबह की डायरेक्ट सनलाइट आ जाए। लेकिन ज़्यादा देर के लिए आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा। गर्मियों में तो स्पेशली बिल्कुल ही नहीं रखते हैं हम इसको, लेकिन सर्दियों में फिर भी हम थोड़ी देर के लिए अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ना भी रखें तो देखिए आप कितना अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है। हाँ, आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आपके प्लांट को पानी का जो है प्रॉब्लम ही होता है। सर्दियों में हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो आपने अपने प्लांट को चेक करके पानी डालना है। अगर आप देखें कि आपका प्लांट एक दिन छोड़ के एक दिन आप पानी डालते हैं और बिल्कुल सही चल रहा है, नीचे की इनकी लीव्स भी नहीं ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रो करता है। हालांकि गर्मियों में इसके लीव्स ज़रा सी गर्मी से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों ही का ये प्लांट है। और सर्दियों में अक्सर लोगों के वहाँ ये प्रॉब्लम हो जाती है और ड्राई होने लगता है। लेकिन आप देखिए मेरे यानी लीव्स जो हैं बिल्कुल, देखिए आप इनके टिप्स देखिए बिल्कुल सही है। इसकी वजह यही है कि पानी में बहुत देख के डालती हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। हम अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं तब भी, आप ये जो मेरा पॉट देख रहे हैं इसमें मैं महीने में या 1.5 महीने में एक दफ़ा जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का डालती हूँ। लेकिन आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। तो ये बात याद रखें कि आपने इसको शेडी एरिया में रखना है, पानी बहुत चेक करके डालना है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इस प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट। मेरे पास स्पाइडर प्लांट की 3-4 वैराइटीज़ मौजूद हैं जो मैं आपको अक्सर दिखा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो फिर हम पॉट्स में भी लगा लेते हैं। आप देखिए 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और कितने सारे इसके मज़ीद प्लांट्स इसमें निकलते चले आ रहे हैं। और अगर आप मेरी इस साइड पर और जाएं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सारे ही समझिए परमानेंट प्लांट हैं और सारे ही इंडोर प्लांट्स हैं। इसमें अगर आगे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी स्पाइडर प्लांट दिखाई देगा जिसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। आप ये देखिए कि ये मेरा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है एक ऐसे 18 इंच के पॉट के अंदर। 18 इंच का देखो ये कितना है, 16 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है और जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। ऊपर आप देखें ड्रेसिना का प्लांट है, नीचे आप देखें पर्पल हार्ट है, इसी में वडेलिया है और इसी में अंदर देखिए ये है। यानी ये कि आपने प्लांट ऐसे लगाए हुए हैं, इसके अंदर ज़्यादातर जो शैलो रूटेड है, समझिए वडेले शैलो रूटेड है, और जो पर्पल हार्ट है ये शैलो रूटेड है। लेकिन इसके तो अच्छे खासे बल्ब होते हैं, लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह, और कितने इसके नीचे मज़ीद ये निकल रहे हैं। हाँ, इसमें पानी मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ इसलिए कि इसमें इतने सारे प्लांट्स लगे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र इसमें भी महीने में एक दफ़ा, 1.5 महीने में एक दफ़ा डलता है। डल नहीं पाता और इसलिए कि मैं सोचती हूँ कि डालूँगी, डल भी जाता है कभी भी 15 डेज़ में, लेकिन अक्सर नहीं डालती। इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही थी तो मैं एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं डालती। अक्सर हमारे प्लांट एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र से ही ख़राब हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिए, किसी प्लांट को अगर ग्रोथ अच्छी चल रही है तो आप चेक कीजिए, फिर आप फर्टिलाइज़र डालिए। और स्पाइडर प्लांट वगैरह जो है, ये पर्पल हार्ट है, वडेरिया, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जो महीने में एक दफ़ा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ वही काफ़ी होता है। और आप देखिए कितने सारे इसके बेबीज़ भी निकल रहे हैं। और आप ही लोगों को मैंने लगाना भी सिखाया था बेबीज़, अभी कुछ अर्से पहले ही मैंने आपको बताया था कि तोड़ के लगा लीजिए। तो देखिए कितने सारे स्पाइडर प्लांट मज़ीद मैंने लग गए हैं। जैसे कि ये आपके रनर्स है ना, आप इस रनर्स को तोड़ के लगाइए, काट के लगा लीजिए, यहाँ से इतना, यहाँ से टिप से काटिए और अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। हाँ, इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद होती है, पानी बिल्कुल खड़ा ना रहे। आप ऐसी सॉइल में इसको लगाइए जिसमें पानी ना खड़ा हो। यानी आप अगर इसकी लगा रहे हैं, मट्टी तैयार कर रहे हैं अपने प्लांट की, तो आप उसके अंदर ले लीजिए 50% सैंड, 50 नहीं लीजिए, 25% सैंड ले लीजिए, 25% घर में जो भी आपके पॉट के में मिट्टी हो वो ले लीजिए, या नर्सरी मिट्टी ले लीजिए, और 50% फिर उसके अंदर आप कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये सब ऐड कर दीजिए। एक दफ़ा आपकी अच्छी सॉइल बन जाएगी ना, फिर ये बहुत अच्छी सॉइल होती है, वेल ड्रेन भी होती है और पानी भी इसके अंदर हल्का हल्का सा यानी मॉइस्ट रखती है।
फिर आपके प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप इस स्पाइडर प्लांट को छोटी से पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। अब बाज़ लोगों ने मुझसे कहा कि छोटे पॉट में लगाएंगे, मैम बहुत खूबसूरत। देखिए, हम लगा के उसको भूल तो नहीं जाएंगे ना, 3 4 5 महीने 6 महीने बाद आप शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन छोटे से पॉट में भी वो बड़ा अच्छा ग्रो करता है। तो बस ये बातें हैं। और इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल फंजीसाइड की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो इनमें बिल्कुल भी फंजीसाइड नहीं डाला, ना इंसेक्टिसाइड से कोई इसके ऊपर अटैक होता भी नहीं है। और वैसे भी जब हम अपने सब प्लांट्स में डालते हुए आते हैं तो अपने सब प्लांट्स में जो फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो इस पर भी कर देते हैं, और ना भी करें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत ईजी लग जाता है। और एक लाने के बाद आप इसको कितने ही मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये रनर से भी लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रनर से इससे भी लगता है। और इसके अलावा इसके साइड में बेबीज़ निकलते रहते हैं, आप उसको लगाते रहिए। इसके 3 4 वैरायटीज़ होती हैं और किसी दिन मैं दिखाऊंगी, वैसे मैं दिखा भी चुकी हूँ। पूरा ग्रीन होता है, एक के बीच में वाइट रंग का होता है, जैसे इसमें देखिए, आपको दिखाती हूँ, इसी में लगा दिया था मैंने। देखिए जैसे कि ये है ना, इसके देखिए साइड में है ना ये, लेकिन अब इसको देखेंगे तो देखिए इसके बीच में है वाइट जो पैच आया है, हीराई वाइट, इस तरह से होता है। और एक पूरा ग्रीन भी होता है, वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को लगाइए, बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत ईजिली लग जाता है। और इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, मतलब शेडी एरिया में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कवर्ड एरिया में मत रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।